पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को पीएम मोदी ने किया संबोधित। सेना के शौर्य को किया नमन, कहा सेना के साहस पर देश को गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। देश भर से चुने गए 400 से अधिक युवा कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीमा के 74 वाइब्रेंट गांवों के विकास और युवाओं की भागीदारी पर रहेगा फोकस। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। का देश उन सभी सैनिकों का ऋणी रहेगा। सीएम योगी के 2 दिवसीय आगरा दौरे का आज दूसरा दिन। शैक्षिक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। कहा शिक्षकों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि। चढ़ावा चोरी केस में नई एसआईटी टीम का गठन। 3 आईपीएस अधिकारी जांच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई नई टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी और इटावा का दौरा। मैनपुरी इटावा को देंगे करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो इटावा को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का मैनपुरी और इटावा का ये दौरा, जहां इटावा को बड़ी सौगात देंगे, मैनपुरी को बड़ी सौगात देंगे, इटावा को भी करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो देखिए, ताबड़तोड़ तोहफे पूरे प्रदेश को मिलते हुए रोजाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जो काम पूरे हो गए हैं उनका लोकार्पण कार्यक्रम है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इटावा को बड़ी सौगात देने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे माना जा रहा है। उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उनके इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लंबे वक्त से लगातार तैयारियां की जा रही थी। तो देखिए, अलग अलग जिलों में पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के साथ स्टेज पर मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि इटावा मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और उस गढ़ में जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, बड़ी परियोजनाओं का सौगात और लोकार्पण करेंगे, तो उसके बाद वहां पर भीड़ भी देखने को जरूर मिल सकती है। भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। बड़ा मैदान है जहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लोगों की पंडाल बनाया गया है और इसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसरों को मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस कार्ड देने पर बहुत खुशी हो रही है। आज इस योजना से सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को जोड़कर 10 लाख लोगों को इसमें कवर किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं की सौगात दी, शुभारंभ किया। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। अब जो शिक्षक होंगे, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनको इस योजना के माध्यम से कैशलेस इलाज मिलेगा। तो ये बड़ी सौगात शिक्षकों के लिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक
हमारे विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे भविष्य की चिंता करते हैं और अच्छे भविष्य को तैयार करने का काम करते हैं। इसलिए हमारी सरकार उन सभी शिक्षकों की चिंता करती है। तो यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने उन छात्रों से भी कहा कि आप भी दिशा भ्रमित ना होइए, दिशा में रहकर काम करिए, अपने भविष्य को संवारिए, सजाइए, सरकार लगातार आपके साथ है। तो यहां पर सरकार स्टूडेंट्स के साथ है, शिक्षकों के साथ है। वहीं ग्रेटर नोएडा वाटर टैंक की सफाई के दौरान हादसा हो गया, जहां टैंक की सफाई करते समय 2 लोगों की मौत हो गई। सोसाइटी के कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। जहरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से हादसा हुआ। तो ग्रेटर नोएडा से आपको खबर दे दें, जहां वाटर टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। टैंक की सफाई करते समय 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दम घुटने की वजह से मौत की वजह बताई जा रही है। सोसाइटी के कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है। जहरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से यह हादसा हुआ है। हालांकि आपको बता दें, इस तरीके के हादसे पहली बार नहीं ये हादसा हुआ है। इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, जहां पर बिना सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए ये लोग इस जहरीले टैंक्स में, पाइप्स में उतर जाते हैं, मेनहोल्स में उतर जाते हैं, जहां पर इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। वहीं इस सोसाइटी के लोगों को भी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि दम घुटने की वजह से इन दोनों ही कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब समय ज़्यादा हो गया और इन कर्मचारियों का कोई पता नहीं लगा, उसके बाद जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो उन दोनों ही व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड एक व्यक्ति बताया जा रहा है और सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है। जहरीली गैस की चपेट में आकर दम घुटने से इन दोनों ही कर्मचारियों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में सफाई करने के दौरान ये इस टैंक में उतरे थे, इस पाइप में उतरे थे और यहाँ पर जहरीली गैस के चलते इनकी मौत हो गई। दम घुटने की वजह से इनकी मौत बताई जा रही है। तो बता दें, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान ना रखने की वजह से कई बार इस तरीके के हादसे सामने आ चुके हैं। सड़कों पर जो मेन होल्स मौजूद होते हैं, जब वहां पर सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी उतरते हैं, तब भी देखा गया है कि वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रॉपर नहीं होता है। इसकी वजह से जहरीली गैस जो टैंक में मौजूद होती है, दम घुटने की वजह से इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। और एक बार नहीं, कई बार इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। और आज एक फिर हादसा सामने आया, जहां वाटर टैंक की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तो टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हो गया। हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है ये बहुत दर्दनाक है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं क्योंकि सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। दुनिया में नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर सेफ्टी यानी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता।
नोएडा की एल्डिको सोसाइटी है जहाँ पर दम घुटने से 2 की मौत हुई है। वाटर टैंक की सफाई कर रहे थे दोनों। ठेकेदार को फिलहाल पुलिस ने आनंद फानंद में गिरफ्तार कर लिया है और इस तरीके से सेक्टर 150 की एल्डिको सोसाइटी पे वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कही जाती है। वहाँ के ईओई जो है वो लगातार कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था साफ में सिक्योरिटी की बात की जाए, हाउस कीपिंग की बात की जाए, लेकिन ये जो घटना घटी है इससे कहीं ना कहीं साफ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने कोताही बरती है और ये जो खामियाजा 2 लोगों की मौत से भुगतना पड़ा, ये अब क्या बड़ा सवाल है। हाँ, जो इलाके में ये लोग रहा करते थे, इनके परिजन जो है वो उनमें कोहराम मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं दुख के हालात में है और इसमें जरूरी भी है क्योंकि 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है पूरी तरीके से। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी के अंदर वाटर टैंक की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान एक कर्मचारी सफाई के अंदर गया, काफी देर से कोई बाहर नहीं आया। जब नहीं आया तो सिक्योरिटी गार्ड टैंक के अंदर जाता है और लेकिन कुछ देर के बाद दोनों ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। मामले की सूचना जैसे ही मिलती है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू करके दोनों को बाहर निकाला जाता है। दोनों की हालत बिल्कुल खराब थी और कुछ देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो ठेकेदार है उसको गिरफ्तार किया गया पुलिस। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत